हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आज का टॉपिक मेरे लिए थोड़ा सा सीरियस और थोड़ा सा इमोशनल है, क्योंकि आज मैं जिस चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ वो मेरी लाइफ का एक सबसे डरावना या फिर स्ट्रॉन्ग या इमोशनल, कुछ भी, उसने मुझे बहुत सारी चीज़ों में मोल्ड कर लिया है, आप ये बोल सकते हो। तो मैं जिस चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ उसको कहते हैं विटिलिगो। यस, मुझे विटिलिगो है। हाँ, विटिलिगो क्या होता है? जब मैं छोटी थी तब मुझे भी नहीं पता था क्या होता है, क्योंकि जो लोग बोलते थे बस वही सुन लिया कि हाँ ये होता है, ये ऐसे होता है। बट जब धीरे धीरे मैं बड़ी हुई मुझे पता चला कि ये एक्चुअल में क्या मेडिकल कंडीशन है और ये क्यों होती है और किस रीज़न से होती है और इसके होने से क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क नहीं पड़ता है हमारी लाइफ को, ऑल दोज थिंग्स। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ये बताती हूँ कि विटिलिगो एक्चुअल में होता क्या है। चैट जीपीटी से पूछ लिया है ताकि एक एग्जैक्ट रेफरेंस ऑफ वर्ड्स मैं आप लोगों को बता सकूं, ऐसा ना हो कि मैं सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन से या अपनी पर्सनल लाइफ से कुछ भी बोल दूं। सो बस इस चीज़ के लिए एक फॉर्मल स्टेटमेंट मैं देना चाहती हूँ कि विटिलिगो एक्चुअली एक स्किन कंडीशन होती है जो कलर पिगमेंट होता है, हमारा जो नेचुरल कलर होता है उससे वो अलग कलर की दिखती है। और ये होता है क्योंकि हमारे बॉडी में जो कुछ सेल्स प्रोड्यूस होते हैं जिसको मेलानोसाइट्स बोलते हैं, जब वो काम करना कम हो जाते हैं या फिर बिल्कुल डिसरप्ट हो जाते हैं, उस वजह से हमारी बॉडी पे कुछ वाइट कलर के पैचेस दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको विटिलिगो कहते हैं। मैं मेरे को एक्चुअली हाथ पे है, टांगों पे है। मैं एक रेफरेंस के लिए एक पिक्चर डाल दूँगी, इसको विटिलिगो कहते हैं। तो ये आई थिंक ये बहुत कॉमन है आज के टाइम पे और बहुत बहुत लोगों को होती है, बहुत लोगों को। ओके, तो विटिलिगो ना बहुत टाइप की होती है। एक होती है नॉन सेगमेंटल विटिलिगो, जो बहुत कॉमन है, एक्चुअली बहुत ज़्यादा कॉमन है। मोस्टली अपेयर होती है ये बोथ साइड्स ऑफ द बॉडी में, मतलब हर जगह पे सिमेट्रिकल होती है। हैंड्स पे, नीज़ पे, एल्बोज पे और फेस पे ज़्यादातर स्प्रेड करती है। एक होती है सेगमेंटल विटिलिगो, जो बॉडी के सिर्फ एक ही पार्ट पे दिखती है। लेट्स से अगर अगर आपके राइट आर्म पे है तो राइट लेग पे होगी, राइट साइड ऑफ योर बॉडी होएगी, राइट फीट पे होएगी, पूरे राइट राइट में होएगी। मुझे नॉन सेगमेंटल विटिलिगो है क्योंकि मुझे रैंडमली बहुत सारी जगहों पे, हाथ पे है, नी पे है, फीट्स पे है, तो मेरी नॉन सेगमेंटल है, ठीक है। और एक और टाइप की होती है, वो होती है फोकल विटिलिगो, जो बहुत स्मॉल पैचेस होते हैं और वो पर्टिकुलरली सिर्फ किसी एक ही एरिया पे होंगे, या तो आँख पे होंगे या हाथ पे होगा या टांग पे होगा, या जो बहुत स्मॉल होता है, जो बहुत माइनर्स होता है, जो दिखता भी नहीं है। ओके, ठीक है, ये होगी फॉर्मल एक साइंस लॉजिकल स्टेटमेंट ऑफ विटिलिगो, कि विटिलिगो क्या होता है, साइंस के अकॉर्डिंग विटिलिगो क्या होता है। चलो अब मैं बताती हूँ मेरे अकॉर्डिंग विटिलिगो क्या है एंड इसने मेरी लाइफ कैसे बदली है, मुझे क्या इफ़ेक्ट हुआ है, या मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को क्या इफ़ेक्ट होता है। और अगर मेरी ये वीडियो देखने से किसी को भी 1% की भी मोटिवेशन आती है ना, आई विल बी ग्लैड। क्योंकि जब मुझे ये चीज़, मैं धीरे धीरे जब बड़ी हो रही थी, बचपन से बड़े होने तक, मुझे इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिल्कुल छोटे होते से, मतलब उतने भी छोटे होते नहीं, उस छोटे बचपन से, जिस बचपन के बाद से मुझे चीज़ें याद है, मेरे सेंसेस में, मुझे मेरी मेमोरी में है। जब मैं बहुत छोटी होती थी, जब जब भी मैं कभी समर वेकेशंस के लिए या किसी चीज़ के लिए अपने गांव जाती थी, तो मुझे वहाँ पे इस तरीके से ट्रीट किया जाता था कि मैं कोई एलियन हूँ, कि मतलब ऑब्वियसली बिकॉज आई एम नॉट नॉर्मल अकॉर्डिंग टू देम, एंड आई थिंक इट्स फाइन फॉर देम, क्योंकि जितना उन्होंने देखा है, जितना उन्होंने सोचा है, उनके अकॉर्डिंग अगर शायद मैं भी उनकी जगह पे होती, अगर मेरे सामने भी कोई अजीब सा इंसान आ जाता, तो मेरे को भी यही लगता कि यार ये क्या है। और इस विटिलिगो को हिंदी में आई थिंक फुलवेरी कहते हैं, कुछ लोग कुछ और कहते हैं। हर इंडिया के बॉडी पार्ट्स में, हर इंडिया के बॉडी पार्ट्स में, हर इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट तरीके से इसको डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब वो लोग डिफरेंट तरीके से इसका नाम रखते हैं। तो हमारे वहाँ इसको फुलवेरी बोलते हैं। तो लोगों को लगता था कि बहुत लोगों ने तो मुझे ये भी बोला था कि ओ आई थिंक छोटे होते ना इसने मछली और दूध इकट्ठे पी लिया है तभी हुआ है। ओ यार, इसने ना किसी चीज़ के ऊपर से कुछ क्रॉस कर लिया है, तो किसी ने कोई जादू टोना कर लिया है, कुछ 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 बहुत लोग कुछ कुछ बोलते रहते थे। चलो ठीक है, ओके फाइन, ये हो गया वो वाला सीन। चलो गाँव के लोग तो अब एक्सेप्टेबल है, हाँ ठीक है, गाँव के लोग हैं वो तो वैसे ही ट्रीट करेंगे। अब हम स्कूल पे जंप करते हैं। यार स्कूल तो वेल एजुकेटेड होता है ना, स्कूल के बच्चे
सोसाइटी, लोग सब। वहाँ पे तो ऐसा नहीं फ़ील करवाना चाहिए कि ओह! तुम्हें तो ये है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। पता है पीपल यूज्ड टू ट्रीट मी लाइक दैट वे कि ओह! इसको अगर हम टच करेंगे ना तो ये टच होने से फैल जाएगा। ब्रो सीरियसली मैं बताती हूँ तुम्हें, टच होने से कुछ नहीं होता है। मेरी फैमिली को आज तक नहीं हुआ, किसी और को नहीं हुआ, मेरे फ्रेंड्स को नहीं हुआ। छूने से ये कभी नहीं फैलता, ये कोई छूत-अछूत वाली बीमारी नहीं है। ये बॉडी के कुछ सेल्स हैं जो हर किसी में डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते हैं। मेरी बॉडी में उस तरीके से नहीं काम कर रहे थे, इसीलिए मेरी बॉडी में ये है, एंड इट्स फाइन, ठीक है। और पता है सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड कब फील हुआ, जब बड़ी होने के बाद इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया वगैरह आया। तो मैंने ना एक फॉरेन की एक इन्फ्लुएंसर थी, शी वाज इन ब्लैक शेड, बट उसकी पूरी मतलब पूरी बॉडी पे लाइक वाइट एंड ब्लैक कलर के पैचेस थे। तो जब मैंने उसको देखा एंड शी वाज सो ब्यूटीफुल, उसने जिस तरीके से उसको कैरी करा हुआ था ना, शी वॉज लुकिंग मार्वलेस। पता है उसको देखने के बाद ना मुझे मेरे अंदर वो वाला कॉन्फिडेंस आ गया कि ओके फाइन, ठीक है, इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। उससे पहले आई यूज़ टू बी लाइक, जब मैं स्कूल जाती थी ना, समर्स में इतनी गर्मी होती है उस टाइम पे, जब लोग ऐसे छोटे छोटे सॉक्स पहन के स्कूल जाते हैं कि गर्मी ना लगे, या पतले सॉक्स पहन के जाते हैं। मुझे उतनी गर्मी में भी ना स्टॉकिंग्स पहन के जाना पड़ता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यार अगर कोई और देख लेगा तो उसको ऐसा ना लगे कि मुझे कौन सी गंदी बीमारी है, यार लोग मुझसे दूर भागेंगे। पहले ही मेरे सारे क्लासमेट्स मुझसे दूर रहना पसंद करते हैं, तो लोग मुझे कैसे ट्रीट करेंगे। मुझे बहुत ऐसा खुद में ही बहुत इनसिक्योरिटी सी फील होने लग जाती थी, और खुद में ही बहुत गंदा सा लग जाता था। आई यूज़ टू हेट माई सेल्फ। मैं कान्हा जी को हमेशा यही चीज़ बोलती रहती थी कि अगर मुझे पैदा ही करना था तो ऐसा क्यों पैदा किया, इससे अच्छा तो पैदा ही मत करते, जन्म ही क्यों दिया मुझे इस धरती पे। बट धीरे 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 बड़े होते होते मुझे रियलाइज़ हुआ कि इट्स नॉट अ डिजीज़ फॉर मी। मेरे लिए ये एक अच्छा पॉइंट है, और ऐसा पॉइंट है कि मैं इसको लेके और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो सकती हूँ। और पता है मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, डीप इनसाइड माई हार्ट आई समटाइम्स फील कि मुझे जो लेवरेज मिली है, या जो मुझे इतना सपोर्ट मिला है मेरे पेरेंट्स का, ये शायद इसकी वजह से ही है। क्योंकि चलो एक एक एग्जांपल एज्यूम करते हैं, मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे ये बोला नहीं है, किसी ने नहीं बोला है, मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स, कभी किसी ने मेरे सामने ये चीज़ नहीं रखी है। बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उन लोगों का सपोर्ट इसीलिए ज़्यादा मिला, क्योंकि शायद उन लोगों को कहीं ना कहीं ये लगता था कि जैसे इंडिया में सब लोग सोचते हैं कि अगर लड़की को ये है तो इससे कौन शादी करेगा, इसकी लाइफ कैसे सेटल होएगी, हमारे मरने के बाद हमारे बच्चे का ध्यान कौन रखेगा, ब्ला 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 एंड ऑल। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों को लगता था कि अगर हम नहीं होंगे, और अगर इससे किसी अच्छे लड़के ने शादी नहीं की, तो एटलीस्ट ये पढ़ लिख के इतनी कैपेबल हो जाए कि इसको अगर कोई लड़का ना भी मिले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों ने मुझे इतनी लेवरेज इसीलिए दी है कि तू इतना पढ़, इतना कर, ये कर, वो कर, जो भी कर। इसलिए मैंने जितना भी ड्रामा किया है अपनी लाइफ में, जो मर्ज़ी करने के लिए सोचा है, जैसा मर्ज़ी वैसा किया है, जितने पैसे खर्च करवाए हैं अपने घर वालों के, उन लोगों ने मेरे नखरे शायद तभी झेले हैं। तो मैं कभी भी इस चीज़ को ये नहीं बोल सकती कि ये मेरे लिए कभी भी गलत है। अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी, क्योंकि अगर ये नहीं होती तो मैं भी नॉर्मल एवरेज लड़कियों की तरह शायद अभी तक मेरी शादी हो गई होती और मेरे बच्चे होते। क्योंकि मतलब यार ऑब्वियसली मतलब एक सोचने वाली बात है। गाँव की लड़की हूँ, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स सब लोग यही सोचते हैं, उन लोगों ने यही देखा है, यही सीखा है, ठीक है? मेरी एज के बहुत लोगों की शादियाँ हो गई हैं, बहुतों के बच्चे हैं। तो वो लोग भी यही सोचते हैं ना कि जैसे मेरे बाकी कजन्स वगैरह, हाँ ठीक है, उन्होंने अच्छा थोड़ा बहुत पढ़ा, कोई एक दो ट्रेनिंग वगैरह करी और उनकी शादियाँ करा दी, तो मेरे साथ भी यही होता। क्योंकि वाई वाई आई एम गेटिंग स्पेशल ट्रीटमेंट देन, कुछ तो मुझ में खास है। तो मैं तो वही इस चीज़ को कभी भी गलत तरीके से नहीं लेती, एंड सेम गोज़ टू यू गाइज़। अगर आप लोगों में से कोई भी ये देख रहा है और आप लोगों को इस कंडीशन के बारे में पता नहीं है, गूगल इट आउट, पढ़ो इसके बारे में। कोई इतनी कोई गंदी बीमारी नहीं है, और या कोई इतना बड़ा वो नहीं है, हवा नहीं है कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया, बंदा तो बदसूरत हो गया। ब्रो प्लीज़, वी आर मोर ब्यूटीफुल देन यू गाइज़, ठीक है? और हर इंसान अपने वे में सुंदर होता है, किसी को किसी और के क्राइटेरिया में फिट बैठने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? गाँव की आंटियों को आप अच्छे नहीं लग रहे, ठीक है, उनसे शादी करनी है क्या? या उनके साथ लाइफ बितानी है, तो हु केयर्स। चलो एक और टॉपिक पे जंप करते हैं। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये है तो आपको आपकी लाइफ में प्यार नहीं मिलेगा, या आप अपनी लाइफ में खुश नहीं रह पाओगे, दैट्स टोटली रॉन्ग। आई एम टेलिंग यू दैट जिसको आपसे प्यार करना होगा, या जिसको आपके साथ खड़ा रहना होगा, वो ये सब देख के आपके साथ खड़े नहीं रहेगा, वो वैसे भी चले जाएगा। बट जो जेन्युइनली आपसे प्यार करता है, या जिसको जेन्युइनली आपसे फ़र्क पड़ता है, हु जेन्युइनली केयर्स अबाउट यू, इफ़ यू गेट दैट गाय,
ही विल नेवर केयर अबाउट दीज थिंग्स कि आपको क्या है क्या नहीं, आपको कौन सी प्रॉब्लम है कौन सी प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी ऐसे बंदे से शादी कर लोगे जो शादी के बाद भी तो आपको हो सकता है, तो अगर वो शादी के बाद क्या निकला तो फिर क्या करोगे? वो तो शादी के बाद भी छोड़ सकता है ना। सो हाउ डू यू नो कि सही लड़का क्या होता है? पहली बात तो वो लड़का ही सही नहीं है जो आपको किसी कंडीशन के ऊपर जज करे। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। किसी की नाक टेढ़ी है, किसी की आंख टेढ़ी है, किसी के होंठ टेढ़े है, किसी के दांत टेढ़े हैं, किसी की शक्ल टेढ़ी है, किसी के बाल नहीं है, किसी के बाल कम है, कोई पतला है, कोई मोटा है। एवरीबडी हैज समथिंग। तो इट्स ओके, वी हैव दिस। तो हु केयर्स? तो तुम क्यों इतना सोच रहे हो भाई? उनको सोचने दो जिनको सोचना है, तुम मत सोचो। जस्ट लव योर बॉडी, जस्ट लव योर लाइफ, जैसी भी है जो भी है तुम्हारी है। बस उस लाइफ के अंदर से क्या निचोड़ के बाहर निकालना चाहते हो, जैसे मर्जी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरा तो आप लोगों को सिर्फ एक सिंपल सा यही एक सजेशन रहेगा, एम्ब्रेस इट। छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी बॉडी है, तुम्हारा शरीर है, तुम्हारी चमड़ी है, जैसी मर्जी दिखे, 2 शेड में दिखे, 1 शेड में दिखे। इसी से मुझे ना एक और बात याद आई। पता है, मुझे बहुत लोगों ने कभी कभी ये भी बोला है कि तू ना इतने ज़्यादा चौड़ से इसीलिए बोल पाती है क्योंकि तेरे को भी फेस पे नहीं आया। ब्रो, आई एम 200% रेडी फॉर इट। कल को अगर फेस पे भी आ गया ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इसी कॉन्फिडेंस के साथ तुम्हारे सामने खड़ी रहूँगी अगर मेरे फेस पे भी आ गया। भाई 2-4 इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनकी पूरी बॉडी पे है, उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। पीपल आर लविंग देम। तो तुम्हें क्यों इतना फ़र्क पड़ रहा है? तुम क्यों अपने घर में छुप रहे हो? पता है, मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी भी चीज़ से तब नहीं ज़्यादा डरते जब कोई और हमें डराता है। हमें किसी भी चीज़ का फ़ियर तब ज़्यादा होता है जब हम खुद उस चीज़ से खुद डरते हैं या हम खुद को डरा रहे होते हैं। जब तक हम कॉन्फिडेंट नहीं होंगे ना, पूरी दुनिया क्या मर्जी बोलती रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें पहले कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा अपनी बॉडी को लेके। तो इसी के साथ गुड नोट पे ख़त्म करते हैं। तो विटिलिगो हो ना विटिलिगो हो, कोई मर्जी प्रॉब्लम हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया का काम है भाई बोलना। वो चाहे तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो बोलेगी, जो कोई प्रॉब्लम नहीं है वो तो भी बोलेगी। वो बोलती ही रहेगी, बोलती रहेगी, चलती रहेगी, वो कभी नहीं रुकेगी। तो तुम खुद पे ध्यान दो, दुनिया पे क्यों ध्यान देना है? वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर स्किल्स। अपनी लाइफ पे काम करो, अपनी लाइफ को इतना बेटर बनाओ कि किसी और को वो पैचेस ना दिखें, उसको ये दिखे कि तुम क्या चीज़ हो, तुमने क्या बिल्ड किया है। सो इसी के साथ ख़त्म करते हैं। स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, लव योर बॉडी, लव योर सेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।